जितना हम रिलैक्स रहते हैं, जितना हम उसको अपने कार्य को सौंपते हैं, तो करण करावन हार हमारे सारे कार्य अपने आप करते हैं। बहुत सारे अनुभव हैं। कई बार शरीर भी नहीं चलता, बड़े बड़े प्रोग्राम आ जाते हैं, हम स्पष्ट जाके उस भगवान को कह देते हैं, हे प्रभु, परम प्यारे शिव बाबा, मैं भगवान को प्यार से शिव बाबा बोलते हैं कि बाबा अब ये कार्य है, ये आपको करना है, मुझे नहीं, आपको करना है, आपको संभालना है। सच में वो सारा कार्य संभाल लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। बड़े बड़े काम कई होते हैं, तब भी हम यही कहते हैं कि शिव बाबा ये आपको करना है, मेरी कोई क्षमता नहीं इतना बड़ा कार्य करने की, आपको संभालना है। और मैंने बहुत ऐसे अनुभव किए, इतने बड़े कार्य भी बहुत इजी हो जाते हैं। कई बार बल्कि भाई बहन हंसते हैं, दीदी आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो, तो इसमें कैसे करोगे, कैसे सफलता होगी? तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि भगवान का कार्य भगवान बैठे वो करे, मुझे चिंता थोड़ी है। जब जीवन उसको दिया तो कार्य भी किसका है? भगवान का। ये है मेडिटेशन की पावर। तो सच में ही अगर हम सुबह उठ के 10-15 फिर इसको थोड़ा सा डिटेल में शायद बताएंगे, क्योंकि मेरे को ये पता नहीं है कि मेरी लिमिट्स क्या है। बस मैं इतना ही कहूँगा कि हम जो हमारा ये ग्रुप है जिसको हम हेलो ट्यूब्स कहते हैं, ये भी शरारत से रखा हुआ नाम है, क्योंकि हम एक दूसरे को 50 साल या उससे भी ज़्यादा, उसके भी बाद में हम आपस में दोबारा से इकट्ठे हुए। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा कि हम कुछ दोस्त जो कि इतने प्यारे दोस्त हैं कि जिनको हम छोड़ नहीं पाते, दोबारा से फिर मिले और दोबारा से उतनी ही गर्मजोशी से आपस में हम मिलते हैं। पहले एक दफ़ा, अब साल में हम 2 दफ़ा मिलते हैं। तो ये उनमें से एक ओकेजन है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इस ओकेजन में हमारे को थोड़ा सा एक स्पिरिचुअलिटी का टच। राज सेठिया, डॉक्टर ओपी अरोड़ा, मिथिलेश अरोड़ा और ब्रह्म कुमारी इटसेल्फ, इन्होंने हमारे को आमंत्रित किया है। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। एक्चुअली जैसे सूटा साहब ने कहा है, ये 60 साल से इस संस्था से जुड़े हैं। मैं और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे माउंट आबू भी हम गए थे 90s में। तो रोहतक में भी, हम रोहतक से आए हैं, रोहतक में भी हमारा ब्रह्म कुमारी का सेंटर है, वहाँ भी हम जाते हैं। तो हमारा अटैचमेंट भी है इनसे, और टाइम टू टाइम हम इनके फंक्शन रोहतक में भी अटेंड करते रहे हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य है कि हम बड़े पीसफुल जगह पर इकट्ठे हुए हैं। मैं एक फिजिशियन हूँ, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है। उन्होंने आना था, तब पर चांस उनका कोई फ्रैक्चर हो गया, कभी वो पूरी तरह रिकवर नहीं हुए पैर से, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। तो ये इनएबिलिटी है उनके आने की। बाकी तो हमारा 60 साल का एक्सपीरियंस है, एसोसिएशन है। सुशील गुप्ता जी ने कहा कि कईयों को 60 साल बाद मिले हैं, तो कईयों को पिछले साल मिले हैं, तो पहचानना भी थोड़ा मुश्किल हुआ होगा। उन्होंने सुधीर का नाम ले लिया, सुधीर को भी ये 60 साल बाद मिले होंगे, सानी को, है ना? नहीं पहचाना होगा सानी को। अच्छा, सूटा को नहीं मिले होंगे, सूटा वैसे ही है। ये एसोसिएशन हमारी जो बनी है, इसमें क्रेडिट तो हमारे सुधीर सानी का ही है। बाकी थोड़ा बहुत मेरा सहयोग भी है, थोड़ा ओम प्रकाश अरोड़ा का भी सहयोग है। तो हमने इकट्ठे किए बंदे सारे रोहतक से, अपने सतेंद्र जी हैं, और त्रिलोचन भी हमारे पुराने रोहतक का ही है, और कोई रहता नहीं, राज ओपी सेती है भी सारे। तो ये एक अच्छा। और आप सभी भाई बहनों, जगत नियंता परम पिता परमात्मा जी और हमारे कृष्ण भाई साहब और रेखा दीदी जी, आप सबका भगवान के घर बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये हमारे बाप का घर है, हम सबके बाप का, मीन्स हमारा घर है। आप बाप के बच्चे हो तो ये आप सबका घर है। तो वो परम पिता परमात्मा शिव हमारी सब आशाएं पूर्ण करता है। आपको हैरानी की बात बताती हूँ, अपना पर्सनल अनुभव, कि मैं भक्ति बहुत ज़्यादा करती थी, और मेरे हस्बैंड डॉक्टर सेठी, आप कभी नहीं देखा कि भक्ति कर रहे हो।
नवरात्रि रखते थे हम, तो मुझे देवी मंदिर के पास बाहर छोड़ देते थे। ये कहते थे तेरी खुशी की खातिर मैं आया, कोई भी बात कहूँ तेरी खुशी की खातिर आया। तो मुझे नहीं पता था। आज मैं सिर्फ दोस्तों की महफिल में दोबारा से नहीं मिला, परंतु मेरे लिए तो शायद मैं अपने घर वापस आया। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊंगा। मैं इस संस्था से पिछले 60 साल से जुड़ा हूँ और मैं सन 1958 में पहली दफ़ा माउंट आबू गया। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मेरे परिवार के कम से कम 50 लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। मैं अपने दोस्तों को भी कुछ को, जैसे बहन जी ने कहा कि सिटीज़न हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, मैं बहन जी को थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। हम लोग सीनियर सिटीज़न तो हैं ही, पर हम लोग सुपर सीनियर सिटीज़न की जगह सारे। दूसरी खुशी की बात ये है कि बहन जी के यहाँ जितने भी फोटो लगे हुए हैं बाबा को छोड़ के, ये सब लोग फिजिकली हमारे बच्चे हैं। फिजिकली बड़ी दीदी भी और गुलजार बहन जी भी और सब दीदी, सारी की सारी दीदियाँ हमारे घर में परमानेंट आई हुई हैं मिलने के लिए किसी न किसी कारण से। और आज से नहीं, ये सन 58 से की बात है। मैं तो बहुत छोटा था, उसमें 10-12 साल का था, तो तब से आ रहे हैं। तो मैं तो सेतिया का शुक्रगुजार हूँ कि जैसा कि हमारे ड्रामों में लिखा हुआ था, मैं तो इस परिवार में दोबारा से आज आ गया हूँ। ये सिचुएशन तो मेरे साथ ऐसी हुई है कि जैसे गाड़ी चलती है, मैं सबसे पहले डिब्बे पे चढ़ा था पहुँचने के लिए, शायद मैं जल्दी पहुँचूँ, पर वो कुदरत ने इंजन पीछे लगा दिया तो मैं सबसे पीछे हो गया। तो एक बड़ी किस्मत की बात है, खुशी की बात है कि जैसे हम लोग 60 साल बाद अपने दोस्तों को मिल रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बैच जो है 62 से 66 का बैच है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 60 साल से भी ऊपर हो गया। तो इसी तरह हम आश्रम में तो जाते ही रहते थे और कनेक्शन भी है। और ये सब दीदी जो है ना, एटलीस्ट मुझे तो बाई नेम बुलाती। At present, I am the principal consultant in Max Hospital Saket. और यहाँ पर आकर के जैसे समय का एक आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास ज़रूर होता है। सबसे पहले हमारे ब्रह्म कुमारी के साथ परिचय हुआ था जब मैं 81 या 82 में ESI हॉस्पिटल में था। तब इनके रजौरी गार्डन में, दिल्ली के हेडक्वार्टर में एक रजौरी गार्डन में ही होता था उस वक्त, तब उनके साथ मुलाकात हुई थी। उसके अलावा फिर एक बार हम आबू माउंटेन गए थे। जैन होने के नाते वहाँ पे हमारे भी बहुत सारे मंदिर हैं और उनकी जो नक्काशी है वो देखते ही बनती है। अगली बार जब आप कभी ब्रह्म कुमारी के लिए जाएं माउंट आबू पे, तो उन्हें भी देखिएगा ज़रूर, बहुत ही सुंदर जगह है। और ब्रह्म कुमारी के आश्रम में वहाँ पे जाकर के भी बहुत ही शांति का अनुभव हुआ था हमें। और आप ये नहीं कह सकते कि हमें मिले 60 साल हो गए, क्योंकि 60 साल पहले तो मिले थे, उसके बाद 3 साल हम इकट्ठे रहे, तो 57 साल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं जब हमें मिले, फिर उसके बाद मिले हो तो 60 साल नहीं हो सकते। और ये मैं हमारे दोस्तों का एक धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने कोशिश करके हम सबको फिर से इकट्ठा करने की कोशिश की है। कुछ लोग हम मिल गए हैं और हम ज़रूर चाहेंगे कि हमारे जो बाकी साथी हमारे साथ थे उनका भी किसी तरह से हम परिचय प्राप्त कर सकें और उनको अपने साथ अपने ग्रुप में जोड़ सकें। यहाँ आके हमें अलग सा ही अनुभव हुआ है। धार्मिक स्थान किसी पर भी चले जाओ ऐसा ही लगता है जैसे यहाँ लग रहा है। एक अजीब शांति से मिलती है इन जगह पे आके, वही हमें यहाँ महसूस हो रहा है। जो हमारा स्वागत किया है इन्होंने, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, नमस्कार।
यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है। पहली बार आई हूँ मैं तो ब्रह्म कुमारी के आश्रम में। सुना बहुत था, पर जो देखा है, जो अनुभव किया है, बहुत ही अच्छा है। बहुत मन को सुकून मिला है, बहुत शांति मिली है। जो इन्होंने वेलकम किया है वो भी बहुत ही अच्छा था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं फिजिशियन हूँ। हम लोग मिलते रहते हैं वैसे तो। अभी मैं कुछ लोगों से तो 50-60 साल पहले के बाद मिल रहा हूँ, जैसे त्रिलोचन है, सूटा है, सतेंद्र है। इससे तो मैं बहुत टाइम के बाद मिला हूँ। बाकी मैं पहले भी एक बार ब्रह्म कुमारी में गया था। गुड़गांव से पटोला रोड पे एक इनका बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ मैं 2 दिन रुका भी था। इट्स ए वंडरफुल प्लेस, बहुत ही हरियाली और बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाके। यहाँ तो खैर मैं पहली बार आया हूँ। बाकी मन मीना खिंचे नाम सुने कदम गति वहाँ क्या करे इस जरा शरण में राम की मेरा राम करुणा निधान घट घट में है जो राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी, कविता बहन जी, अनीता बहन जी, अक्षी बहन जी, राकेश बहन जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें चांस दिया कि मैं अपने ग्रुप को यहाँ बुला सकूँ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने ब्रीफ किया हुआ है कि हमारा जो ग्रुप है हेलो ड्यूड्स का, वो 1962 से 1966 के बीच में जब हम गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में पढ़ते थे तो ये वो ग्रुप है। तो हम काफ़ी वर्षों के बाद मिले हैं। वैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर सतीश गुलाटी, डॉक्टर ओपी अरोड़ा ये मेरे क्लास फेलोज हैं। वहाँ तो हम 6 साल, 5 साल, 5.5 साल करते रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है काफ़ी अरसे के बाद बाकी के जो सूटा साहब, जैन साहब, सुशील गुप्ता भी मेरे क्लास फेलो, सुशील गुप्ता जी भी हम 5-6 साल करते रहे हैं। तो ये सानी साहब से, सिकंदर जी से भी हम मिलते रहते थे, क्योंकि उनके जो कज़न ब्रदर थे डॉक्टर देवेंद्र सिंह कोचर, वो उनके साथ हमने प्री मेडिकल की थी और वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में है। तो कोचर साहब उनके कज़न ब्रदर हैं और रोहतक में ही निवास करते हैं। तो हमें आप इस ग्रुप को यहाँ बुलाकर बहुत खुशी हुई है। तो मैं आप सब का अपने दिल की गहराइयों से पानीपत पहुँचने पर, इस प्रांगण में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभिनंदन है, अभिवादन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इस ज्ञान में लगभग 37 ईयर से चलते हैं और पानीपत से ही चले हैं। और उसके बाद हम मेरी युगल, मेरे बच्चे सब माउंट आबू लेके गए हैं। जितने मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे माता पिता, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर-इन-लॉ, फादर-इन-लॉ, मदर-इन-लॉ, सारा परिवार हमारा ज्ञान में चल रहा है सिर्फ मेरी वजह से। पहले सबसे पहले मैं आया, फिर मैंने उनको मोटिवेट किया, तो पूरा का पूरा परिवार। अब हमारी 2 बेटियां हैं, वो भी ज्ञान में चलती हैं। हालांकि वो डॉक्टर्स हैं और एक तो बाहर विदेश में है, न्यूजीलैंड में। एक वेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में लगी हुई है। बेटा हमारा यहाँ पानीपत के अंदर साइकेट्रिस्ट है। तो इस तरह से हमारा पूरा परिवार ही ज्ञान में चलता है। तो हमने 37 वर्षों में जो कुछ सीखा, थोड़ा सा मैं उसका आउटलाइन आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पता नहीं बहन जी मुझे स्टेज पर दोबारा बुलाए या ना बुलाए, तो मैं सोचता हूँ कि वो चांस मैं अभी अवेल कर लूँ।
तो भक्ति मार्ग में हम गाते थे कि तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तब में माता स्मिता तो में, तब में बंधु सखा तो में, तब में विद्या प्रणव तो में, ये गाते तो थे। लेकिन